आज का यह जिज्ञासा सत्र में प्रश्न आया है श्रद्धेय श्री संबित कुमार जी से। पूज्य स्वामी जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने का है ना, रिसीव करने का तरीका क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव करोगे, रिसीव कैसे करोगे और कहां करोगे? अच्छा, छोटा सा दृष्टांत दे दूं। वैसे मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं, लेकिन 440 वोल्ट या 1000 या 11000 वोल्ट का करंट जा रहा है। करंट पैदा होता है कहां से? हीराकुद से। हीराकुद से पैदा नहीं होता। हीराकुद में क्या है? हाँ? जनरेटर वहां है, हाइड्रो पावर स्टेशन वहां है। हाइड्रो पावर मतलब पानी से चलने वाले बिजली घर। जनरेट हुआ और वो फिर तारों के माध्यम से आया, हाई वोल्टेज, हजारों वोल्ट, लाखों वोल्ट, फिर 11000 वोल्ट में उसको फिर बांटा गया, वहां से 440 वोल्ट, फिर तुम्हारे घर में आते आते वो 220 होता है। यहां तुम लोगों ने लाइट अगर चली जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था किया है? हाँ? इन्वर्टर का। इन्वर्टर में क्या लगा रहता है? बैटरी। वो बैटरी चार्ज होता है कि नहीं? उस बैटरी को चार्ज करने के लिए तुम लोग अपने 220 वोल्टेज वाले से कनेक्शन देते हो कि 420 से या 11000 से? हाँ? 220 से। पहली बात देखो, तुम्हारे अंदर भी बैटरी है। तुम्हारा सब कुछ रिसीव करता है ये मस्तिष्क। मस्तिष्क में बहुत सारे अज्ञात क्षेत्र हैं। मनुष्य अपने मस्तिष्क का जीवन काल में 10वां हिस्सा का भी एक हिस्सा यूज नहीं करता। पूरा हमारा मस्तिष्क जो है, ये समग्र मस्तिष्क ब्रह्मांड के सभी केंद्रों, सभी ग्रहों, उपग्रहों से जुड़े हैं। हजारों आजकल प्रकाश वर्ष के नाम से नापते हैं ना, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, कि अमुक ग्रह इतने प्रकाश वर्ष में है, अमुक ग्रह इतने में है, और इस ब्रह्मांड में इतने आकाश गंगा हैं। एक एक आकाश गंगा में इतने इतने ब्रह्मांड हैं, और उनमें से इतने ब्रह्मांड में इतने सूर्य होते हैं, है कि नहीं? पहले तो लोग एक ही चंद्रमा को देखते थे तो जानते थे बस यही चंद्रमा है। एक ही सूर्य को देखते थे तो जानते थे। और हमारे वेदों ने क्या कहा? ब्रह्मांडो मालो मालो होई तो लोमो कूपे विराजई। हे भगवान, हैं? ये जो विश्वत चक्षुरुद विश्वतो मुखो है ना, ये सब मंत्रों का मतलब क्या है? वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका मैं इसीलिए तो बोलता हूं, वेद पढ़ो तो वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ो, धर्म ग्रंथ केवल मत समझो। पुराणों को पढ़ो तो वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ो। मैं पढ़ता हूं ऐसा, इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना, बीच बीच में चैलेंज करता हूं कि मैं तुमको वैज्ञानिक ढंग से पुराण की कथाओं को, वेद मंत्रों के अर्थों को समझा सकता हूं। ये मैं क्यों बोलता हूं? मैं उस ढंग से पढ़ता हूं। मैं अंधा होकर नहीं पढ़ता हूं, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो सत्य लिखा है। इसीलिए उनके लेखन को आप्त लेखन और उनकी वाणी को भी आप्त वाणी, माने झूठी नहीं है कुछ भी। लेकिन तुम झूठे हो जाओगे, तुम नेग्लेक्ट करोगे, उसमें ऋषियों का क्या दोष है? सूरज प्रकट है, दिन का समय है, तुम आंख बंद करके हम देखेंगे नहीं सूरज को, तो उसमें सूर्य का क्या दोष है?
है कि नहीं? संबित ठीक है, नाम तो संबित है। सम माने अच्छी तरह से जो जानता है, ज्ञानी संबित। ब्रह्मांड मालो मालो होई, उस विराट परमात्मा पुरुष के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। तो सोचो कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत, जिसका ब्रह्मांड का अंत। इसीलिए नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्ते। सहस्त्र संख्या एक प्रतीक है। सहस्त्र संख्या माने बहुत अधिक संख्या का ये द्योतक है, बोधक है ना? तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, टोटल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस पंचभौतिक शरीर में कोई भी रिसीव करके संभाल नहीं सकता, जल जाएगा। ये जो तुम्हारा ये जो लाइन में तार आया है, कितने वोल्ट तार इटा रहा? 220 के। यहां अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो क्या होता है? तार पिघल जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर कोई पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहे तो वो कहीं का नहीं रहेगा, विलीन हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रतीक बनाया है। क्या है मालूम है? ओम। ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि है। और ओम के देखो, अभ्यास करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा इसका। ये मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं, याद रखना। मैं हर चीज पुस्तकों की बात नहीं करता हूं। ओम ध्वनि पर, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है, अगर तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो ओम ध्वनि ही एक ऐसा पावर पॉइंट है। ओम को तुम शक्ति का एक संरक्षण केंद्र या ट्रांसफार्मर समझ लो। तुम अगर केवल ओंकार का अभ्यास करते हो तो ब्रह्मांडीय, अनंत ब्रह्मांडीय सामर्थ्य से युक्त जो शक्ति है, ऊर्जा है, ध्वनि है, वो ओम रूपी ट्रांसफर में आकर तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है उतना ही वो तुम्हारे लिए छोड़ता है। ओंकार सामान्य बात नहीं है। ओम से किसी की तुलना तुम नहीं कर सकते, किसी भी मंत्र की तुलना। दुनिया में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन मैं आज भी दृढ़ता के साथ कहता हूं, विज्ञान के विज्ञानागार में ले जाकर ओम ध्वनि एवं अन्य अन्य मंत्रों के ध्वनियों को अगर प्रयोग किया जाए तो ओम से हर तरंगें पॉजिटिव निकलती हैं और दूसरे ध्वनियों में नेगेटिव अधिक है, पॉजिटिव नहीं के बराबर है। तो देखो, ब्रह्मांडीय ध्वनि ओंकार की अगर कोई साधना करे, उपनिषद में ही तो है ना, केवल ओम, उसके साथ जिन शब्दों को हम जोड़े हैं, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के सगुण निर्गुण स्वरूप को ओम के साथ हमने जोड़ा, और हम जब उस मंत्र का जप करेंगे तो उसका इफेक्ट ब्रेन पर अलग होता है, समझ गए? लेकिन केवल ओम, ओंकार की जो साधना है, जो पद्धति है, उसकी असंख्य पद्धतियां हैं, असंख्य पद्धतियां। एकमात्र ओंकार का, एक ओंकार, उसी की अगर कोई साधना करे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें ओम के माध्यम से तुम्हारे अंदर प्रवेश करती हैं, और उतनी ही मात्रा में प्रवेश करती हैं जितनी मात्रा में तुम्हारी आवश्यकता है और जितना तुम संभाल सकते हो। और उसके बाद तुम अनुभव करोगे तो तुम्हारा भी सामर्थ्य बढ़ता बढ़ता जाएगा, है ना? और
तुम्हारे सामर्थ्य में बड़े ही सूक्ष्म रूप से वह सारा सामर्थ्य आके डिपॉजिट होता रहेगा। पहले जब कंप्यूटर बनाया गया तो एक 5 मंजिला बिल्डिंग जैसा उसका आकार था, लेकिन आज कंप्यूटर छोटा हो गया। छोटे छोटे चिप्स देख रहे हो आजकल तुम लोग मोबाइल में, जो चिप देखने में इतना लग रहा है, लेकिन कितनी सामग्री उसमें रह जाती है कि नहीं? जिसको तुम लोग एमबी और जीबी और टीबी, देखो मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं साफ बोल रहा हूं। मैं तुम लोगों से सुना हूं कि ये एमबी होता है क्या, जीबी होता है और टीबी होता है ना? एक छोटे से चिप्स में कितनी चीजें रह जाती हैं ना। तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग सैकड़ों चिप्स से भरा हुआ है, सैकड़ों। और इस चीज को योगी जानते हैं, इस चीज को ऋषि महर्षि जानते हैं। इसलिए मत समझो ऋषि महर्षि मतलब होता है दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर में अपने अनुकूल, अपने अनुरूप, अपने सामर्थ्य के आधार पर संग्रह करने के लिए एकमात्र ओंकार है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आज इतने ही जानो, प्रभामंडल को समझ लो और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, लेकिन उसके लिए योगी बनना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, समय पर सोना पड़ेगा, सही चीजें भोजन करना पड़ेगा, और जो कुछ खा लें जैसे भी सो लें, हम तो स्वच्छंद हैं, क्या लेना देना है, ऐसा करने से जीवन में कुछ मिलता नहीं है। अगर जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त करना है, आनंद को उपलब्ध होना है, आत्मा में प्रतिष्ठित होना है, तो श्रवण मनन निदिध्यासन ये अत्यंत आवश्यक है और ये होना चाहिए। और गुरु की सन्निधि में तब जाओ और पूछो, जब चीज को समझ न पाओ तो गुरु से पूछो, तो गुरु तुम्हें वह सारी चीजें बता सकते हैं। और गुरु का मतलब केवल मंत्र दीक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं है, गुरु का मतलब होता है अखंड प्रकाश का एक ज्योति पुंज, जिनके मस्तिष्क की सारे केंद्र जगे होते हैं, जिनके चक्र जगे होते हैं, जिनका व्यक्तित्व देखने में तो जैसा लगे, मगर जिनका असली अंतर व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है, वो व्यक्तित्व है गुरु। हरिओम तत्सत। गुरु की कृपा तुम लोगों को हो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम लोग संग्रह करो और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उसका विनियोग करो और विश्वात्म चेतना का प्रचार प्रसार करो। हमारा तो स्वार्थ वही है कि सारी दुनिया में लोग प्रेम से रहें और विश्वात्म भाव से जीवन यापन करें। हरिओम।